Hello and welcome to my channel Graduate Dr. Aditi, and today we will discuss Introduction to Control Systems. कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में आपने सुना होगा। हमारी डेली लाइफ में डिफरेंट टाइप के कंट्रोल सिस्टम के अक्रॉस हम आते हैं, उन्हें यूज़ करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल सिस्टम्स क्या होते हैं, ठीक है, उनकी डेफिनेशन क्या होती है, वो कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। ओके, so let's first see the definition of control system. It is an arrangement of different physical elements connected in such a manner so as to regulate, direct or command itself to achieve a certain objective. ठीक, ये डेफिनेशन आपने देखी, इसकी मीनिंग क्या है ये मैं आपको समझाती हूँ। कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट फिजिकल एलिमेंट, जिसमें हमारे सिस्टम में डिफरेंट कंपोनेंट्स आपके कनेक्टेड होंगे तो वो एक सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। और वो इस मैनर में अचीव होते हैं कि हमने अगर उस डिवाइस या कंट्रोल सिस्टम को एश्योर किया कि मुझे आउटपुट में ये आउटपुट चाहिए, तो वो उस सर्टेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करता है एंड हमें आउटपुट में हमें हमारा डिजायर्ड आउटपुट मिलता है। सपोज इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि आप देख सकते हो वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोल सिस्टम। इसमें हमने इनपुट क्या दिया वॉशिंग मशीन में? डर्टी क्लोथ्स। एंड हम चाहते क्या है आउटपुट में वॉशिंग मशीन से? हम चाहते हैं कि हमें क्लीन क्लोथ्स उससे मिले, ठीक। तो वॉशिंग मशीन में डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट फिजिकल कंपोनेंट्स, वॉशिंग मशीन जो होगी वो अरेंजमेंट हो जाएगा डिफरेंट फिजिकल कंपोनेंट्स का। अब उसमें हमें डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है जिसको वो सिस्टम प्रोवाइड कर देगा। हमें इनपुट में हमने दिए डर्टी क्लोथ्स एंड आउटपुट में हमें मिले क्लीन क्लोथ्स, ठीक है। इसी तरह अगर आप एग्जाम्पल देखें जहाँ पे आपका हैंड ड्रायर होता है, अक्सर आपने यूज़ किया होगा कि अगर आप उसके नीचे अगर अपने हैंड्स रखें तो वो आपके वेट हैंड्स को वो ड्राई कर देता है, ठीक है। तो ये भी एक कंट्रोल सिस्टम है जिसमें हमने उसके सामने वेट हैंड्स रखे एंड उसका ऑब्जेक्टिव है कि हमें ड्राई हैंड्स अंत में मिले। तो वहाँ पे क्या होती है? हॉट एयर उससे एमिट होती है, हॉट एयर बहुत ज़्यादा निकलती है जो हमारे हाथ को ड्राई कर देती है, ठीक है। इसका बेसिकली इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, वो इस तरह कैसे काम करता है कि जब आप उसमें एक फोटो सेंसिटिव सेल होती है, ठीक है। जो फोटो सेंसिटिव जो उसकी सेल होगी वो क्या करेगी, जब आप उसके सामने हाथ लाते हैं अपना, तो क्या करते हैं जो उसके ऊपर जो लाइट, एक जो एम्बियंट की जो लाइट होती है, जब आपके हाथ के आने से वो कम हो जाएगी उसके पास, जिससे उसमें कंट्रोल एक्शन स्टार्ट हो जाता है एंड वो तुरंत हॉट एयर का ब्लो करती है एंड उसके नीचे आपका हाथ ड्राई हो जाता है। जब आपका हाथ ड्राई होगा आप अपना हाथ हटा लोगे एंड देन उसको वही एम्बियंस की लाइट मिल जाएगी जिससे कि मशीन आपकी ड्रायर आपका क्लोज हो जाएगा। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो अब आपको डेफिनेशन आई थिंक क्लियर हो गई होगी कि इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट फिजिकल एलिमेंट कनेक्टेड इन सच ए मैनर सो एज टू रेगुलेट, डायरेक्ट और कमांड इटसेल्फ टू अचीव अ सर्टेन ऑब्जेक्टिव, राइट। अब हमें देखना है कि कंट्रोल सिस्टम हमारे टू टाइप्स के होते हैं, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम एंड ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। इसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। So control systems are basically of two types, open loop control system and closed loop control system, ठीक है। open loop system की definition देखते हैं। So a system in which the control action is totally independent of output of the system is called open loop system, okay। means अगर हम इसका ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करें ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का, तो इसमें हमारे दो पार्ट होते हैं, एक होता है कंट्रोलर, एक होता है प्लांट, ठीक है। जब हम इसमें रेफरेंस इनपुट देते हैं तो कंट्रोलर का आउटपुट यूटी होता है जिसे हम अप्लाई करते हैं प्लांट में एंड एट लास्ट हमको कंट्रोलर आउटपुट सीटी मिल जाता है। सो दिस इज द इनपुट ऑफ द कंट्रोल सिस्टम एंड दिस इज आउटपुट ऑफ द कंट्रोल सिस्टम, राइट। सो अब डेफिनेशन को फिर से देखिए, अ सिस्टम इन विच द कंट्रोल एक्शन इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटपुट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड ओपन लूप सिस्टम। मीन्स जो कंट्रोलर का जो यहाँ पे कंट्रोलर है, ठीक है, इसका जो आउटपुट है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट ऑफ द सिस्टम दैट इज ऑफ कंट्रोल आउटपुट। हमने यहाँ पे कोई भी फीडबैक
पाथ प्रोवाइड नहीं किया है इस सिस्टम में, इसमें केवल फीड फॉरवर्ड पाथ ही है, इसलिए इसे हम बोलेंगे ओपन लूप एक्शन। इसमें कहीं से भी हमारा जो आउटपुट मिल रहा है उसका इस कंट्रोल एक्शन पे कोई भी उससे रिलेशन नहीं है, वो इसको किसी तरह से इस प्रोसेस पे डिपेंड नहीं हो रहा है। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड ओपन लूप सिस्टम। इसमें कोई भी फीडबैक पाथ नहीं है जो हमारे आउटपुट से यहाँ पे कंट्रोल एक्शन को किसी तरह से इन्फ्लुएंस करे। ठीक है, सो दिस इज ओपन लूप सिस्टम। अब इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे अभी हमने लास्टली डिस्कस किया ऑटोमेटिक हैंड ड्रायर। अब हैंड ड्रायर में जब आपने हैंड उसके नीचे रखे, ठीक है, तब तक उसने एयर ब्लो की, हॉट एयर ब्लो की, जिससे कि हमारा जो हैंड्स है वो हमारे ड्राई हो गए। बट अगर हम ड्राई होने के पहले उस हैंड को हटा लेते हैं, ठीक है, तो उसका एक्शन रुक जाएगा। अब उस ड्रायर को ये नहीं पता कि आपका हाथ एक्चुअली ड्राई हुआ कि नहीं हुआ। आपने हाथ हटाया, उसने एयर शॉट बंद कर दिया और उसके बाद उसे कोई मतलब नहीं आपका हाथ ड्राई हुआ, वेट रह गया। ठीक है, सो दिस इज ओपन लूप सिस्टम। इसी तरह जब आप वॉशिंग मशीन यूज़ करते हो, वॉशिंग मशीन में हमने डर्टी क्लॉथ दिया, हमें अब उसमें आपने कितना सोप डाला ये डिपेंड करेगा क्लीननेस पे। अगर आपने बहुत कम सोप डाला तो मे बी क्लोथ्स उतने क्लीन नहीं होंगे जितने ज़्यादा सोप डालने पे होंगे। तो ठीक है, तो उसमें कंट्रोल एक्शन इस पे डिपेंड नहीं हो रहा कि आपका जो क्लोथ्स है वो कितने साफ हुए, इस पे डिपेंडेंट नहीं है। सो दिस इज ओपन लूप सिस्टम। मीन्स प्रोसेस हो गया, उसका आपके आउटपुट से उसका कोई रिलेशन नहीं, वो अपने कंट्रोल एक्शन को चेंज नहीं करेगा कि अगर उसको लग रहा है कि कपड़े उतने क्लोथ्स नहीं क्लीन नहीं है तो वो उसको और क्लीन करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो जितना क्लीन उससे हो रहा है वो उतना ही करके दे रहा है। ठीक है, सो दिस इज ओपन लूप सिस्टम। अब हम बात करते हैं क्लोज लूप सिस्टम की, राइट। नाउ लेट्स सी द क्लोज लूप सिस्टम। तो पहले उसकी डेफिनेशन देखिए। A system in which the control action is somehow dependent on the output is called closed loop system। ठीक, इसमें मीन्स जो हमारा कंट्रोलर का एक्शन है, कंट्रोल एक्शन है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द आउटपुट ऑफ द सिस्टम। ठीक, अब इसका हम ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने कमांड इनपुट दिया, ठीक है, हमारा जो इनपुट है वो रेफरेंस ट्रांसड्यूसर में गया, उसने से रेफरेंस इनपुट आरटी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा आगे कंट्रोलर है, प्लांट है, प्लांट से आउटपुट आएगा, कंट्रोल्ड आउटपुट दैट इज सीटी। एंड यहाँ पे हमारा एक फीडबैक पाथ है जिसमें एक फीडबैक एलिमेंट लगा है। इस फीडबैक एलिमेंट के थ्रू हम आउटपुट के कुछ पार्ट को लेके यहाँ पे रेफरेंस इनपुट से कंपेयर करते हैं एंड जो एरर होती है उसके अकॉर्डिंग कंट्रोलर जो है हमारा वो कंट्रोल एक्शन लेता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड क्लोज लूप सिस्टम। इसमें एक आपका ये फीड फॉरवर्ड पाथ है और ये एक आपका फीडबैक पाथ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फीडबैक एलिमेंट है एंड जो आउटपुट को फीडबैक कर रहा है रेफरेंस इनपुट के साथ, और जो भी हमारी एरर है वो यहाँ पे हमें एरर मिल जाएगी और कंट्रोलर हमारा कंट्रोल एक्शन ले लेगा। ठीक है, सो दिस इज क्लोज लूप सिस्टम। अब हम इसका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। सपोज आजकल जो इलेक्ट्रिक आयरन होते हैं, जो जब हम आयरन करते हैं क्लोथ्स में तो उसमें डिफरेंट क्लोथ्स की चॉइसेस होती हैं कि ये रेयॉन है, सिल्क है, कॉटन है, लिनन है, जो भी है। तो अब जैसे कि हमारा सिल्क पे टेम्परेचर काफ़ी हम लो रखते हैं क्योंकि उसके लिए हमें लो टेम्परेचर चाहिए आयरन के लिए। एंड बट जब हमारा कॉटन या लिनन होता है तो उस पर हमारा टेम्परेचर हाई होता है। ठीक है, उसको प्रेस करने के लिए हमें क्रीज के लिए हाई टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है सिल्क के कंपैरिजन में। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें एक थर्मोस्टेट होता है, ठीक है, जो हमारे आउटपुट टेम्परेचर को मेज़र करता रहता है। अगर हमने मान लो उसको कॉटन पे सेट किया, हमें टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, और अगर रेफरेंस इनपुट उस समय टेम्परेचर जो आयरन का है वो कम है और हमें आउटपुट ज़्यादा चाहिए, तो वो कॉइल को और हीट करेगा। अब वो यहाँ से हमारा फीडबैक एलिमेंट उसे बताएगा कि भाई करंट टेम्परेचर क्या है आयरन का। अगर वो टेम्परेचर कम है, जो हमें डिज़ायर्ड टेम्परेचर उससे कम है, तो वो यहाँ पे एरर सिग्नल देगा जिससे कि कॉइल उसके टेम्परेचर को और बढ़ाएगा एंड हमें डिज़ायर्ड टेम्परेचर मिल जाएगा। बट अगर यहीं पे हमारा टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो उस केस में क्या करेगा, कॉइल बंद हो जाएगा, फर्दर हीटिंग स्टॉप हो जाएगी। एंड जब हमारा
वो रेफरेंस इनपुट जब उस टेम्परेचर से नीचे डिजायर्ड टेम्परेचर पे आ जाएगा तो हमारा वापस आयरन स्टार्ट हो जाएगा। सो इस तरह हमें एक फीडबैक एलिमेंट की ज़रूरत होती है कि जो आउटपुट को देखता है कि हमारा आउटपुट क्या है और उसके अकॉर्डिंग हमारा वो कंट्रोल एक्शन उसको चेंज करता है। सो दैट इज़ कॉल्ड क्लोज लूप सिस्टम। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया क्लोज लूप सिस्टम का। सो इस तरह इस वीडियो में हमने कंट्रोल सिस्टम की डेफिनेशन देखी, कंट्रोल सिस्टम क्या होते हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं, ओपन लूप, क्लोज लूप, एंड उसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल सिस्टम। फर्दर जो भी टॉपिक्स कंट्रोल सिस्टम के हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। ओके, सो टिल देन थैंक यू, ऑल द बेस्ट।